हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का डाउट नट लाइव में। मैं विपिन सिंह फिर से आपके सामने हूं एक बार और एक नए लेक्चर में फटाफट से एक नई चीज सीखेंगे जो कि है बायो सावर्ट के नियम का थोड़ा सा अनुप्रयोग, लेकिन थोड़ा सा चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन वगैरह निकालना सीखेंगे। जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा आपको पढ़ाया था, मैक्सवेल का एक नियम बताया था, कार्क स्क्रू नियम जो था वो बताया था। मुझे लगता है कि इस चैप्टर में सबसे इंपॉर्टेंट यही हो जाता है कि चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन बच्चे नहीं निकाल पाते कई बार। अगर बात करें तो मुझे 2 3 4 नियम जो दे रखे हैं उनमें इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है। एक ही मुझे लगता है कि एक ही नियम है जिससे आप फटाफट से कहीं भी किसी भी तरह की आकृति हो, किसी भी तरह का शेप दिया हो, आप फटाफट से चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेकिन क्योंकि आपके सिलेबस में 3 4 नियम दिए गए हैं तो उन सभी नियम को एक बार आपको बताना बनता है। तो उन सभी नियमों को मैं एक बार बताऊंगा जरूर, लेकिन मैं उनमें से बताऊंगा ये भी आपको कि किस चीज को याद रखें, किस चीज को यूज करें। पढ़ने के लिए पढ़िए, लेकिन जो इंपॉर्टेंट नियम है जो हर जगह एप्लीकेबल है वो भी मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ आप किस चीज पर ध्यान दें, और आपका एक ही ऐसा नियम है जिसको आप ध्यान देकर के सारी चीजें कर सकते हैं। ठीक है। चैप्टर के प्रोग्रेस की बात करें तो चैप्टर का प्रोग्रेस आपको बता ही रखा है कि किस तरह से हम पढ़ रहे हैं। और इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, बायो सावर्ट के नियम के बाद जो हम पढ़ने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो थोड़ा सा मैं पहले आपको सीधे धारावाही तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद मैं धारावाही लूप पढ़ाऊंगा, फिर इसके बाद मैं ये पढ़ाऊंगा, और इसके बाद फिर हम यहां पहुंच जाएंगे। ठीक है, समझ में आया क्या फोकस? इसको चैप्टर का ऑर्डर, फोकस नहीं ऑर्डर। तो ऑर्डर को मैं थोड़ा चेंज कर दूंगा, इसको यहां लाना है और ये यहां आ जाएगा और ये नीचे पहुंच जाएगा। तो सिंपल सी बात है, 2 टॉपिक ऊपर नीचे हो गए हैं लिखने में, बट आपको पता लगता रहेगा किस तरह से है। बायो सावर्ट का नियम जो है इसको हमने जान लिया है, अब इस पर क्वेश्चंस वगैरह लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चंस वगैरह लगाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नियम और हैं जिनके बारे में हमें पढ़ना है, जानना है, सीखना है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार आपको चैप्टर का फ्लो दिखा रहा था कि क्या क्या चीजें हम पढ़ने वाले हैं, वो तो चैप्टर के साथ आपको पता लगता ही रहेगा, बट इस लेक्चर में हम क्या पढ़ने वाले हैं ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने का नियम है। तो कुल मिला के इस लेक्चर का पूरा पर्पस ये है कि आप चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालना सीख पाएं। चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन निकालना क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि पूरा चैप्टर जो है आप देखेंगे, पूरे चैप्टर में सिर्फ और सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन ही है ऐसी चीज जो कि आपको हर जगह मिलेगी और हर जगह निकालनी पड़ेगी और बाद में सिखाई नहीं जाएगी निकालना। बाद में आपको पता होना चाहिए। मैं यहां तार बनाऊंगा, मैं कहूंगा कि चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन यहाँ क्रॉस है, इसका मतलब आपको तुरंत समझ जाना है कि यहाँ क्या है। ठीक है, मैं क्रॉस लिख दूंगा, कहीं पर बी लिखा है बी और ऐसे लिखा गया क्रॉस, या कहीं पर बी लिखा है यहाँ पर लगा है डॉट, तो आपको समझ जाना है कि इसका मतलब क्या है। बार बार बोला नहीं जाएगा। डॉट और क्रॉस बनाऊंगा तो आपको समझ जाना है कि क्रॉस का मतलब क्या है, डॉट का मतलब क्या है। तो ये आपको जानना है, ये आपको सीखना है। तो इसी लेक्चर में है, ये वही लेक्चर है जहां पर आपको सीखना है। आइए स्टार्ट करते हैं। क्विज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर बेटा ये रहा, जल्दी से लगाइएगा। इसके बाद मैं आंसर बताऊंगा, फिर इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी सिखानी है आपको, काफी इंपॉर्टेंट एक्चुअली। और ये बेसिक होगा इस लेक्चर को अगर हम कहेंगे तो बहुत बेसिक लेक्चर है। बहुत हम बड़ी चीज नहीं सीख रहे हैं, लेकिन वो छोटी चीज दिखेगी कि छोटी चीजें, लेकिन काम बड़ा करेगी। ठीक है, क्योंकि बच्चों को परेशान कर देती है चुंबकीय क्षेत्र, क्योंकि परेशान कर देती है। बच्चे बहुत बार नहीं निकाल पाते हैं। सिंगल तार होता है तो निकाल पाते हैं, डबल ट्रिपल तार आ जाते हैं जब तो नहीं निकाल पाते। चलिए हो गया। अगला क्वेश्चन बच्चे ये रहा, जल्दी जल्दी करिए, फटाफट से करते रहिए बच्चे, कोई दिक्कत ही नहीं है, जल्दी करिए। हो गया बच्चे? चलो, तो दोनों का आंसर देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन के आंसर की बात करूं अगर मैं, तो पहले क्वेश्चन के आंसर की बात कुछ इस प्रकार से है कि इसमें पूछा गया है सीधे धारावाही चालक के समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो समीप चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होती है? अब ऑप्शन पढ़ लीजिए आप, या तो पहले ऑप्शन पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है चालक की लंबाई के अनुदिश होती है। ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल के तौर पर एक चालक बना लेते हैं। लेट से कि एक तार है और तार में ये करंट बह रही है ऊपर की तरफ। अब इसी में आप सोच लीजिए कि यही क्वेश्चन पूछा गया है, ये तार दे रखा है। अब इसमें कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा क्या होगी। ठीक है, चालक के पास आसपास, ठीक है, चाहे इधर देख ली चाहे इधर। ठीक है, तो चालक के लंबाई के अनुदिश क्या चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ लंबाई के अनुदिश होती है? नहीं होती है, गलत बात है, ऐसा होती नहीं। क्या बता रखा है आपको? ऑर्स्टेड ने क्या बताया था कि चारों तरफ होती है, चारों तरफ होती है इसके। ठीक है, इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती हैं, ये आपको बताया जा चुका है। तो ऐसे मैंने कहा था ना, विजुअलाइज करो कि नीचे ऐसे अब देख रहे हैं ऊपर से, और ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा चालक के लंबवत तल में वृत्ताकार होगी, सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, और त्रिज्यी बाहर की ओर होगी, बिल्कुल नहीं,
हेलिकल होंगी। हेलिकल क्या होता है? सर्पिलाकार। सर्पिलाकार मैं आपको बताऊंगा क्या होता है। सर्पिलाकार मतलब स्प्रिंग समझ लो, स्प्रिंग जैसी संरचना, तो ये बिल्कुल नहीं होती। अच्छा, एक चालक में प्रवाहित स्थिर धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस नियम से दी जाती है? एक चालक में प्रवाहित स्थिर धारा के कारण, स्थिर धारा की जब हम बात करते हैं तो यहां पर एक चीज और याद रखना कि जितने भी धारा हम पढ़ रहे हैं अभी, चैप्टर नंबर 3 में जो विद्युत धारा हमने पढ़ा था, चैप्टर 4 जो चल रहा है इसमें हम जब विद्युत धारा की बात करते हैं, विद्युत धारा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम डीसी करंट की बात करते हैं। डीसी के मतलब दिष्ट धारा की बात करते हैं, ये याद रखिएगा, दिष्ट धारा है ये चैप्टर, ठीक है। दिष्ट धारा एक्चुअली सभी जो धाराओं की हम बात कर रहे हैं वो दिष्ट धारा की बात कर रहे हैं, हम एसी करंट की बात नहीं कर रहे हैं, ये याद रखिएगा। एसी करंट और डीसी करंट दो तरह करंट होती है। एक करंट वो जो बैटरी, सेल या डायनमो या जनरेटर से मिलती है जिसको हम कहते हैं डीसी करंट। दूसरी तरह की करंट वो होती हैं जो एसी करंट है। डायनमो वैसे तो बोलना बहुत अच्छी बात नहीं है, बट इतना मान लीजिए कि सेल और बैटरी से जो करंट मिलती है वो होती है डीसी करंट, ठीक है। और जो ट्रांसफार्मर के थ्रू आती है, बड़े बड़े खंभों पर जो तार आप देखते हैं और उसमें जो करंट रहती है वो होती है एसी करंट, जिनमें ट्रांसफार्मर लगा के उसको बढ़ाया या घटाया जा सकता है। डीसी करंट के साथ ट्रांसफार्मर नहीं लगाए जाते कभी भी, ठीक है। मोबाइल में ट्रांसफार्मर आपने कभी नहीं देखे होंगे, होते हैं क्या? मोबाइल में ट्रांसफार्मर होता है क्या? नहीं होता, ठीक है। चार्जर में जरूर होता है, यहां पर नहीं होता, ठीक है। रेक्टिफायर और इन्वर्टर होता है उसमें, तो थोड़ा सा अलग चीज है, वो सब पढ़ाया जाएगा आपको। तो चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा किस नियम से दी जाएगी? तो सिंपल सी बात है, सी, दाएं हाथ के हथेली का नियम से। ये तो बहुत ही बेसिक सा है, ये आपको पढ़ा दिया गया था। मैक्सवेल का नियम, मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम लिखा होता तो हम इसको सही बोलते, लेकिन ये गलत है क्योंकि मैक्सवेल के सिर्फ एक ही नियम नहीं है, कई नियम है, लेकिन मैक्सवेल का नियम यहां से गलत है। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कुछ और बताता है, ये एफबीआई की बात करता है, और एफबीआई क्या होता है मैं आपको सिखाऊंगा इसी चैप्टर के अंदर। फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ और दाएं हाथ की हथेली के नियम ही पढ़ना है हमें। तो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है? दाएं हाथ की हथेली ऐसे देखेंगे आप तो इस तरह है। दाएं हाथ कहता है कि इस तरह से दाएं हाथ फैलाइए अपना, और दाएं हाथ पे अपना पेन जो है ना ऐसे रख लीजिए अंगूठे की तरफ, अपने पेन की नोक जो है अंगूठे की तरफ रखिए। रखिए, रख लिया सबने? जो मैं बोल रहा हूं करते जाइए। ये पेन रखिए इस तरह से जैसे मैंने रखा है, ये ऐसे रखिए, पेन को ऐसे रखिए कि आपके अंगूठे पर पेन है, ठीक है, और पेन का जो नोक है वो आपके अंगूठे पर है, ठीक है। पेन के अंगूठे नोक जो है अंगूठे की तरफ है और अपने पेन ऐसे रख लिया, तो आपकी जो उंगलियां है ना वो सामने की तरफ खुली हुई दिख रही हैं, दिख रही हैं सबको? उल्टा तो नहीं कर दिया ना? उल्टा नहीं करना, उल्टा पेन मत रखना, सीधा सीधा हाथ में हथेली पर पेन रखिए। अब आप देखेंगे कि उंगलियां जो हैं वो किधर है? सामने की तरफ। तो उंगलियां अगर आपको मोड़ेंगे ना, आप उंगली अगर मोड़ेंगे आप, तो उंगली कैसे मुड़ेगी? अगर ये पेन को हाथ में आपको पकड़ना है, अगर आप सोचिए, कोशिश करिए कि पेन को हाथ में मुट्ठी बांधनी है, इसको पकड़ लेना है, गिरने ना पाए, तो आप क्या कर रहे हैं? आपकी उंगलियां किधर उठ रही हैं? ऊपर की तरफ। तो ऊपर की तरफ मतलब आगे की तरफ जो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है वो डॉट लगा है, डॉट का मतलब बाहर की तरफ है। मतलब तार के इस तरफ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल के इस तरफ आ रही हैं, इस तरफ से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल के बेटा इस तरफ आ रही हैं, ऐसे यहां से निकल रही हैं, यहां से आ रही हैं। एक्चुअली ये क्लोज लूप बनाएंगी, तो क्लोज लूप जो बना रही है तो इधर से इधर की तरफ घूम रही हैं, इसकी डायरेक्शन आप ये समझ सकते हैं। इसमें मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम भी लगा सकते हैं। मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम, स्क्रू कसने वाला, पेंच कसने वाला, तो इसको आप समझिए कि ये स्क्रू है आपका, ठीक है, स्क्रू गेज है या पेचकस है। पेचकस को किधर घुमाएंगे? इधर से घुमा रहे हैं आप, इधर हाथ अंदर की तरफ जा रहा है, और इधर से देखिए तार की इस तरफ हाथ उठ रहा है आपका, तो ये ऐसे घुमा रहे हैं आप, ये देखो हाथ ऊपर की तरफ आ रहा है, यहाँ से घूम के, यहाँ से घूम के नीचे जाता है और यहाँ से ऊपर, तो नीचे से ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ, यहाँ पर ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखा है, यहाँ पर अंदर की तरफ। अब अंदर की तरफ जो होती हैं उसको हम क्रॉस लिखते हैं, और ऊपर की तरफ जो होती है उसको डॉट लिखते हैं। जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर आती हैं वो डॉट होती है, जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर जाती हैं वो क्रॉस होती है। क्रॉस का मतलब और डॉट का मतलब आपको बता रखा है, थोड़ा सा और बता देता हूं। डॉट का मतलब क्या है बेटा? डॉट का मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, ठीक है, तल से बाहर की ओर, तल के लंबवत बाहर की ओर, ऐसा बोल सकते हैं, तल के लंबवत बाहर की ओर, बाहर की ओर। और जब क्रॉस लगा होता है तो क्रॉस का मतलब होता है सेम चीज, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं तल के लंबवत, तल के लंबवत अंदर की ओर, अंदर, या इसको भीतर भी बहुत लिखते हैं, बिहारी लोग भीतर लिखते हैं, तो बिहारी की भाषा में भीतर की ओर, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कोई ये सब बिहारी वाला चीज नहीं है, मतलब
शब्द है, हिंदी का शब्द है, सिंपल सी बात, लेकिन वहां पर ज्यादा यूज किया जाता है, भीतर शब्द ज्यादा यूज करते हैं यूपी वगैरह में, है ना। जैसे बाहर भीतर, है ना, बाहर और भीतर बोलते हैं, बाहर को बाहर ही बोलते हैं, भीतर को भीतर। घर के अंदर जाना होता है तो कहते हैं भीतर चले जा, भीतर चले जा, तो भीतर अंदर, तो वो तो अलग चीज हो गई। तो ये आप क्रॉस और डॉट का मतलब समझ लीजिएगा। इसको बोलते हैं डॉट, इसको बोलते हैं डॉट। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है सिर्फ, डॉट, ठीक है, DOT, डॉट। और ये हो जाता है क्रॉस, क्रॉस, इसको क्रॉस लिखते हैं, क्रॉस, ठीक है। तो क्रॉस और डॉट दो चीजें हैं, इनको आप याद रखिएगा, ठीक है। सही है, यहां तक समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही है थोड़ी थोड़ी। आइए स्टार्ट करते हैं, थोड़ा और आगे चलते हैं। तो दाएं हाथ के हथेली का नियम, आपको इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिलेबस में है एक्चुअली, इसलिए आप पढ़ना पड़ रहा है, अदरवाइज मैं सिर्फ एक नियम बताता, ठीक है। अब एक नियम और है, ठीक है। दाएं हाथ की हथेली का नियम आपने पढ़ लिया। अब दाएं हाथ की हथेली का नियम में कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, लगा के देखते हैं। दाएं हाथ की हथेली का नियम लगा के देखते हैं। देखिए अब ये तार है, तो तार के देखिए, तार के इधर जैसे तार है तो इधर अंगूठा रख दीजिए इस दिशा में, ये देखो अंगूठा रख दीजिए, तो इधर देखो डॉट है, इधर क्या है, जिस तरफ उंगलियां आपकी हैं, हथेली जिस तरफ खुली हुई है वो क्या है, वो होगी डॉट। सिंपल सी बात, उंगली आपकी डॉट है, अंगूठे पर अगर तार है तो, ठीक है। तो ये क्या है, डॉट बता रही है, तो डॉट बता रही है, तो इधर इसका मतलब डॉट के उल्टा क्या आएगा, क्रॉस। तो क्रॉस और डॉट, तो बी यहाँ पर अंदर की तरफ, यहाँ पर बाहर की तरफ, मतलब यहाँ से निकल के यहाँ की तरफ ऐसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे जा रही हैं। तो क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्तीय जो है संरचना में होती हैं, सर्कुलर लूप बनाती हैं, वलय बनाती है, ठीक है, क्लोज लूप बनाती है, तो इसलिए आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकल के यहाँ से निकल रही होंगी और यहाँ से अंदर इस तरफ, यहाँ से निकल के इधर, और यहाँ से अंदर अंदर कागज के पीछे देखेंगे तो यहाँ से निकल के उधर की तरफ से आ रही होंगी। ऐसे कागज के पीछे गई है, कागज के पीछे से घूम के फिर यहाँ से फिर निकल रही है, तो लूप बना रही है, ठीक है, लूप। ये हो गया। अब जैसे सर्कुलर सॉरी, ये तो सीधा तार था, 3 तार को जोड़ दिया गया, करंट आई जो है इस तरफ से चल रही है यहाँ, फिर इस तरफ यहाँ जा रही है, यहाँ जा रही है। इसमें देखेंगे तो इसमें क्या है, इसमें देखेंगे तो अब देखो उल्टा नहीं करना है हाथ, कि आप हाथ उल्टा कर दें, ना 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 ना, हाथ उल्टा कर दोगे तो फिर गलत हो जाएगा, फिर हाथ अंदर की तरफ मुड़ रहा है, ठीक है। आप इसको ऐसा करिए, ये तरीका है। तो डॉट इधर की तरफ, मतलब बाहर की तरफ क्या आएगा, बाहर की तरफ आएगा बेटा डॉट, बाहर की तरफ क्या आएगा, डॉट, अंदर की तरफ क्रॉस है, बाहर की तरफ डॉट है, बाहर की तरफ डॉट है, करके देख लीजिए, अंदर की तरफ डॉट, अंदर की तरफ क्रॉस आएगा। अब यहां पर देखिए, तो यहां पर करंट के डायरेक्शन को जस्ट रिवर्स कर दिया गया है। इसी में भी अगर करंट के डायरेक्शन में चेंज कर दूं तो ये इधर हो जाएगा, अगर करंट इधर जाने लगी तो ये सिंपल सी बात डॉट इधर आ जाएगा, तो केंद्र पर क्या आएगा, डॉट बनेगा। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं केंद्र पर क्या हो रही हैं, अंदर की तरफ अभी जा रही हैं। अगर करंट की डायरेक्शन चेंज कर दे तो बाहर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगी। समझ में, छोटी छोटी चीजें है, समझते रहिए। अब यहां पर जो डॉट है बी, अगर देखें तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई गई हैं कि यहां पर देखिए ये हाथ घूमा, ये हाथ घूमा और ये हाथ घूमा, तो कहां है, बाहर की तरफ ही, हाथ ऐसे ही खुला रहेगा, ये और ये। यहां से स्टार्ट करिए, ये है हाथ, अब अंगूठा इधर गया, अब अंगूठा इधर गया, अब अंगूठा इधर गया, तो हर बार बाहर की तरफ ही आएगा डॉट। तो इसका मतलब दूसरी तरफ क्या होगा, क्रॉस होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, क्रॉस होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, क्रॉस होगा, दूसरी तरफ क्या होगा, क्रॉस होगा। समझ में आई बात यहां तक? यहां तक समझ में आ रहा है ना सबको? तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं, बहुत ही छोटी चीज है। ये दाएं हाथ के हथेली का नियम फिर भी अच्छा है, मैक्सवेल के आकार के स्क्रू नियम से काफी अच्छा नियम है ये, ठीक है। और इसी से रिलेटेड है अंगूठे का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम। वैसे दाएं हाथ के हथेली का नियम, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, दोनों को सेम ही आप बोल सकते हैं। मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करूंगा कैसे, बट काफी अच्छा है एक्चुअली, ठीक है। अब तार, यहां पर कुछ पॉइंट दे रखा है। यह नियम सीधे धारावाही तार के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करता है, तो सीधा तार होना चाहिए कुल मिला के। तार कागज के तल में है, नॉक नॉक रूल इसको बोलते हैं। नॉक नॉक रूल वगैरह को आपको ध्यान नहीं रखना है, स्लाइडिंग रूल या नॉक नॉक रूल क्या है कोई ध्यान नहीं रखना है, छोड़ दो। अब कहीं पर सिर्फ डॉट बना दिखेगा, जैसे मैं बोल रहा था ना कि कहीं पर सिर्फ ऐसे डॉट बना दिखेगा, कहीं पर सिर्फ क्रॉस, तो आपको समझ जाना है कि डॉट बना है तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर निकल रही होंगी, क्रॉस लगा इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कागज के तल के लंबवत अंदर की तरफ। जैसे आप अपने कॉपी लिख रहे हैं ना, कॉपी पर लिख रहे हैं, तो कॉपी पर अगर आपने इस तरह से ये वाला चिन्ह बनाया है, ठीक है, तो आप सोचिए कि ये वाला चिन्ह जब आपने कॉपी बना दिया, क्योंकि बोर्ड तो ऐसे है, मेरा बोर्ड ऐसे है, वर्टिकल है, दीवार के साथ लगा है, आप तो ऐसे टेबल पे रखे हुए हैं कॉपी, ठीक है। तो आप ये समझिए कि छत पर से, छत के तरफ से ऐसे जैसे बारिश होती है ना, वैसे ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नीचे गिर रही हैं एकदम सीधी, तो जैसे तीर आ रहे हैं, बाण की तरह आ रही है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं से निकल रही हैं और नीचे जा रही है सीधी सीधी। तो क्रॉस का मतलब ये हो जाता है।
ठीक है। डॉट का मतलब हो जाता है कि आपके कागज से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल के छत की तरफ से जा रही है, छत की तरफ जा रही है। इमेजिनेशन इंपॉर्टेंट है। तो सीधी दिख रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपके कागज से निकल रही है, आपके पेज से निकल करके ऊपर जा रही है, ठीक है। तो सिंपल सिंपल से थोड़ा सा इमेजिनेशन आप रखेंगे हो जाएगा, और इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। अब जैसे प्लस या आउटवर्ड करंट भी इसको बोलते हैं। अब आई को डॉट कर दिया, यहां पर करंट को डॉट से दिखाया। अब जब इसको यहां पर लिख करके आई लिख दिया गया, इसका मतलब कि तार जो है ना, तार बोर्ड में इस पार से उस पार तक गया है, लेकिन करंट ऊपर की तरफ आ रही है। ऐसा सोचिए कि ये बोर्ड है, मेरा हाथ क्या है, बोर्ड है। ध्यान से सुनना, मेरा हाथ क्या है, बोर्ड है। ध्यान से सुनना, मेरा हाथ क्या है, बोर्ड है। अब इसमें एक तार है जो कि इस तरह से है। ये तार क्या है, पीछे से आ रहा है इधर से और इधर से निकल रहा है। आपको क्या दिख रहा है, सिर्फ आगे का अगर एकदम सीधा रखूंगा ना तो आपको पेन की सिर्फ डॉट दिखेगी, नोक। पेन की क्या दिखेगी, डॉट दिखेगी, पूरा पेन नहीं दिखेगा। मैं ऐसे कर दूंगा तो पेन पूरा दिखेगा, ऐसे कर दूंगा तो सिर्फ पेन की आगे की नोक दिखेगी। अगर सीधा आप देख रहे हैं तो नोक दिखेगी। तो आपको वही चीज, तार है ये डॉट लिखा है, मतलब यहां से तार है ये। आप सीधा देख रहे हैं तो आपको सिर्फ डॉट दिख रही है, बिंदी दिख रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखा है नहीं, करंट को दिखाया जा रहा है। करंट को ऐसे लिख के बी लिखा है, तो चुंबकीय क्षेत्र अगर यहां पर देखो, यहां पर बी लिखा है डॉट के पास, यहां पर क्रॉस लिखा है तो यहां पर बी लिखा है, यहां पर डॉट के साथ आई लिखा है। इसका मतलब तार से करंट जो है बाहर आ रही है। ऐसे तार बोर्ड के इस पार से उस पार है और बोर्ड के बाहर की तरफ करंट बह रही है, ठीक है। आप अपने कॉपी में समझ सकते हैं कि आपके तरफ कॉपी से एक तार निकल गया है छत की तरफ एकदम सीधा, और उसमें करंट जो है आपके पेज से निकल करके ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है, करंट। अच्छा, तो आउटवर्ड करंट लिखा है। आउटवर्ड मतलब बाहर की तरफ निकलने वाली करंट। अब यहां पर देखिए, जब यहां पर तार ऐसे है, सॉरी, तार यहां पर बेटा ऐसे है, हो जाता है। तो तार यहां पर अगर ऐसे है तो अब आप यहां पर देखिए, अंगूठा लगाइए अपने, ये दाहिने हाथ लगाया, ये अंगूठा लगा लिया, ये तार है, तार बाहर की तरफ, तो ये देखो डॉट आएगा वहां पर, क्या आएगा, डॉट ऊपर की तरफ। चुंबकीय क्षेत्र क्या आएगा, डॉट, लेकिन ऊपर की तरफ। हथेली किधर खुली है, ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी यहां पर, ठीक है, डॉट। और इस तरफ अगर देखेंगे तो, अगर मैं इस तरफ देखूंगा तो इस तरफ है, अब ये हाथ उल्टा हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरफ देखूंगा तो ये क्रॉस आएगा, इस तरफ देखूंगा तो ये क्रॉस बनेगा, क्रॉस बी चुंबकीय क्षेत्र। बात समझ में आई ना। अब थोड़ा सा इधर आइए, सेम चीज क्रॉस के साथ। अब उसी तार में जो तार अभी तक आप इमेजिन कर रहे थे कि बोर्ड की इस पार से इस पार तार है, अब बस करंट बदल गई है। करंट अभी तक बाहर आ रही थी बोर्ड के, अब करंट अंदर जा रही है। अगर करंट अंदर जा रही है, सिंपल सी, ठीक है, अगर करंट अंदर की तरफ जा रही है, इसका मतलब क्या हो गया कि दिशा बदल गई। करंट अंदर की तरफ मतलब, अब जब करंट अंदर की तरफ हो गई तो आप जब फैलाएंगे हाथ अपने, ये हाथ है और ये ऐसे रखा आपने और ये बोर्ड के अंदर की तरफ पेन है, तो आप देखेंगे इधर की तरफ क्या आएगा, डॉट आएगा, और इधर की तरफ क्या आएगा, क्रॉस आएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं नीचे की तरफ होंगी। इधर देखिए ना, इधर देखिए अंदर की तरफ हाथ लगाएंगे तो ये अंदर, किधर हाथ है, आपका हाथ कहते हैं किधर खुल रही है, नीचे की तरफ। तो नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, क्रॉस होता है। ऊपर की तरफ बता रहा है तो आउटवर्ड है, ये इनवर्ट, ये आउटवर्ड। बात समझ में आई। तो ये तो हो गई बात छोटी सी चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं की। डॉट और क्रॉस में अंतर थोड़ा थोड़ा आप समझ सकते हैं ये, और ये छोटी सी एक एक्सप्लेनेशन थी, लिखा लिखाया था तो थोड़ा सा आपको मतलब चित्र भी सही सही दिख रहे हैं और इजी भी हो जाता है थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए। अब कुछ एक और नियम है जो कि जिसको मैं कहूंगा कि यही नियम आप याद रखें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नियम मैं आपको कहूंगा कि आपको यही याद होना चाहिए और यही इंपॉर्टेंट आप याद रखें। तो देखिए कैसे, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, ठीक है, दाएं हाथ के अंगूठे का नियम याद रखिए। वो नियम अगर आपके किताब में देखो, मैंने अभी जो आपको दिखाया ये एक्स्ट्रा है, आपके बोर्ड लेवल के ऊपर की बात है, समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कुछ चीजें ऐसी है जो कि बोर्ड के ऊपर की बात है। अगर आप अच्छे फिजिक्स सीख रहे हैं तो ये आपके लिए है। अगर आप सिर्फ सोच रहे हैं कि सिर्फ बोर्ड तक पढ़ना है उसके बाद, तो आप इसको भूल जाएं। बोर्ड वाले बच्चे सिर्फ इतना ही याद रखें, उनके लिए काफी है। जो बोर्ड की सिर्फ तैयारी कर रहे हैं, जो आगे कुछ नहीं करना चाहते हैं, अपने जीवन में पढ़ाई नहीं करना चाहते आगे, उनके लिए मैं कहूंगा कि इनको आगे जो मैंने पढ़ाया इसको सोचो कि मैंने पढ़ाया ही नहीं, ठीक है। ऐसा सोच लो कि पढ़ाया ही नहीं, आपने कुछ देखा ही नहीं, ठीक है। बहुत दिमाग मत लगाओ फिर। अगर आप आगे भी कुछ पढ़ रहे हैं, कुछ जानना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं, तो फिर आपके लिए अच्छा है। मैं ये जो नियम अब बताने जा रहा हूं, ये इसी नियम को मैं बोलता हूं कि ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छा नियम है, सबसे अच्छा मुझे लगता है, प्यारा नियम है। इस नियम को मैं कहीं भी लगा सकता हूं, इस नियम को मैं कहीं भी लगा सकता हूं, और जहां भी लगाऊंगा बहुत अच्छा इसका आंसर आएगा, रिजल्ट बहुत अच्छा देगा, ठीक है, सही है। अब यहां पर
दाएं हाथ के अंगूठे का जो नियम है ये कैसे काम करता है और है क्या, तो जो दाएं हाथ की हथेली का नियम था वही है, बस थोड़ा सा चेंज है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज है। आइए दिखाता हूं कैसे। अब सोचिए कि एक तार है ऊपर की तरफ, जैसे मैं बनाऊं यहां पर, लेट्स से कि एक करंट इस तरह से जा रही है एक तार में। आपके जो बोर्ड में बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए 20 तरह के नियम भी लिखे हैं। मुझे लगता है कि एक नियम बता देना चाहिए, बहुत है, बट ठीक है, जो भी नियम बच्चे को पसंद आ जाए, जो भी नियम पसंद आ जाए आपको, वो अच्छा है, जो आपको मन को भाए। इसीलिए कई तरह के बच्चों के लिए कई तरह के नियम हो सकते हैं कि किसी को कोई नियम अच्छा लगे, किसी को कोई नियम। सिंपल सी बात है, अपने अंगूठे को तार पे रख दिया करंट के डायरेक्शन में, हाथ को फैला दो। अब ट्राई करो कि हाथ को पकड़, इस हाथ से आप क्या कर रहे हैं, अंगूठे को ऊपर रखते हुए आप अपनी उंगलियों को मोड़ करके तार पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। पकड़िए, कैसे पकड़ेंगे तार को? जब पकड़ेंगे तो आपका हाथ कैसे घूमेगा ये सोचिए आप। ठीक है, तार को जब पकड़ने की कोशिश करेंगे तो हाथ कैसे घूम रहा है, देखिए। तार को पकड़ने की जब कोशिश करेंगे तो आपका हाथ यहां से जा रहा है अंदर, यहां से क्या जा रहा है, अंदर। अंदर का मतलब क्या हो गया? अंदर का मतलब क्या होगा बेटा? अंदर का मतलब होगा क्रॉस। ठीक है, अब हाथ को इधर रख के देख लीजिए, या हाथ को ऐसे घुमा के देखिए कैसे है। हाथ इधर से घुसेगा, तार के पीछे जाएगा, और फिर हाथ उंगलियां घूम करके इधर आ जाएंगी। जैसे पेन को दिखाऊं मैं, पेन देखिए, ये पेन है, पेन में करंट है, ऊपर की तरफ तार समझिए, ये अंगूठा रखा मैंने यहां पर। अब मैं इधर से देखो, इस तरफ से देखो क्या हो रहा है, मेरा हाथ इधर जा रहा है अंदर की तरफ। ठीक है, लेकिन इधर से घूम करके चारों तरफ से, अंगूठा ऊपर ही है और ये घूम करके ऊपर आ गया। आप देखिए तार बीच में है, अंगूठा ऊपर की तरफ करंट के डायरेक्शन में, और जो हाथ की उंगलियां हैं वो सर्कुलर हो चुकी हैं। कैसी है? सर्कुलर। चारों तरफ से तार बंद दिख रहा है क्या? ठीक है, चारों तरफ से तार बंद दिख रहा है आपको, ये तार जो है ये बंद दिख रहा है ना। इसका मतलब क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चारों तरफ घूमी हुई हैं, और घूमने के डायरेक्शन क्या है, जिस दिशा में हम हाथ को घुमा के पकड़ रहे हैं तार को। तो हाथ को घुमा के जिस दिशा में पकड़ रहे हैं, ठीक है, ऐसे घुमा के पकड़ रहे हैं, तो तार को पकड़ने का डायरेक्शन क्या है, इधर से अंदर और इधर से बाहर। इधर से करेंगे तो इधर से देखो बाहर, इधर से देखो बाहर की तरफ, इधर तार अंदर की तरफ, इधर बाहर की तरफ, इधर अंदर की तरफ। तो इधर बाहर की तरफ है मतलब डॉट है, ये खत्म। ये सबसे अच्छा नियम है। अब ये नियम आप कहीं भी लगा सकते हैं। हाँ, सारे नियम एक ही चीज बता रहे हैं ना बेटा, बस करने के तरीके अलग अलग है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि ये नियम सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपका हाथ आपके पास है और आप कभी नहीं भूलेंगे। अंगूठे को करंट के डायरेक्शन में रखिए और उसको, तार को सोचिए कि तार को आप पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कैसे घूमेगा हाथ? जैसे हाथ घूमेगा वैसे चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घूमी हुई है चारों तरफ। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब जैसे तार में करंट नीचे की तरफ हो जाए तो क्या करेंगे? करंट नीचे की तरफ आ गई, क्या होगा? करंट अगर नीचे की तरफ हो गई तो क्या करेंगे बच्चे? करंट अगर नीचे की तरफ हो गई तो क्या करेंगे? अंगूठे को रखेंगे यहां पर। अब देखिए, पकड़ने की कोशिश करिए। अब इधर से तार में क्या हो रहा है, अंदर की तरफ हाथ इधर जा रहा है और इधर से घूम के बाहर निकलेगा तार। ऐसे पकड़ेंगे तो, जैसे ये पेन है तो इसको मैं पकड़ूंगा तो ये हाथ इधर से घूम के ऊपर आ रहा है ना, ये देखो ऊपर आ रहा है, तो नीचे से घूम के पीछे से ऊपर। तार कहां है? बीचों बीच हाथ के। अंगूठा क्या बता रहा है? दिशा करंट की, और तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं घूमी हुई है। तो सिंपल सी बात क्या पता लगी कि इधर से हम घुमा रहे हैं, इधर से देखिए, इधर से क्या है, ऊपर की तरफ, उधर से क्या है, अंदर की तरफ। तो यहां से अंदर की तरफ है और यहां क्या है, बाहर की तरफ होगी। ये अलग अलग चित्र हैं दोनों। ठीक है, अच्छा, अब तीसरे की बात करते हैं, थोड़ा सा तीसरे की बात करते हैं। और इधर मान लेते हैं एक तार ये है और एक मान लेते हैं तार ये है। ठीक है, ये करंट है, इसमें इधर जा रही है, इसमें करंट इधर जा रही है। सिंपल चीजें निकालना है आपको। अब इसमें देखिए, तो इसको पकड़ने की कोशिश करेंगे तो कैसे? इधर से करेंगे तो ऊपर आ रहा है, लेकिन ऊपर हाथ नहीं रखना है, तार के अंदर से पीछे से हाथ घुमा के आप ऊपर। इधर से देखो आपका हाथ घुसेगा, और आपको अगर पकड़ना है तो नीचे से हाथ ऐसे जाके इसको पकड़ेंगे, अंगूठा इधर रखेंगे, तो ये हाथ में आना चाहिए। ये जो तार है वो हाथ में, कैसे? ये अब यहां पर यह तार है, तो मैं क्या करूंगा, ये हाथ पीछे जाएगा, फिर ये गया और ये घूम गया। तो क्या हो रहा है, यहां से अंदर, यहां से बाहर। तो यहां से बाहर है मतलब, और यहां से अंदर जा रहा है मतलब। समझ में आया क्या बात? पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं ना, मुट्ठी बंद कर रहे हैं ना आप, सिंपल सी बात। अब इधर देखिए, इधर क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, इधर ऐसे जा रही है, तो ये पकड़ने की कोशिश, क्रॉस अंदर की तरफ, डॉट इधर की तरफ, ये बी है। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, समझ में आई बात?
किसी कोई दिक्कत आई यहाँ तक? नहीं आई है तो कुछ और चीज़ दिखाऊंगा। अभी कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपके सामने आएंगी और उसको आपको नोट करना है। एक्चुअली कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स दिखा देता हूँ आपको। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज अर्थात दक्षिणावर्त और वामावर्त में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। हिंदी मीडियम के बच्चों को कुछ आए ना आए, दक्षिणावर्त वामावर्त भूल जाते हैं। वो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज उनको याद रहता है, पता नहीं क्यों। उनको इतनी ये वाली इंग्लिश तो बिल्कुल याद ही रहती है। मैंने देखा है आज तक कि क्लॉकवाइज उनको पता है कि घड़ी किस दिशा में घूमती है, लेकिन अब उसको याद ही नहीं रख पाते कि घड़ी जिस दिशा में घूमती है उसको क्लॉकवाइज बोलते हैं। वो तो पता है, इंग्लिश में तो पता है, लेकिन और घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज हो गया। ठीक है, जैसे 12 से 11, 11 से 10, 10 से 9, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ये जो उल्टा चल रहे हैं ये हो गई एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक जिधर घड़ी घूमती है। लेकिन दक्षिणावर्त किसको कहते हैं? क्लॉकवाइज को कहते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज को कहते हैं, ये बच्चे भूल जाते हैं। ठीक है, तो आप थोड़ा सा याद कर लीजिएगा क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज को। ठीक है, आइए देखते हैं। ये जो नोट लिखा दिख रहा है इसको सभी बच्चे नोट कर लेंगे अपने नोटबुक में। इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं बोल रखा हूँ और आपके लिए लेके आया मैंने कहा थोड़ा सा अच्छा चीज आपको मिल जाएगा। अब यहाँ पर पहला और दूसरा दिखाया गया है। यहाँ पर एक भी दिखाया गया है करंट ऊपर की तरफ जा रही है, इसमें करंट आउटवर्ड है, करंट आउटवर्ड है ऊपर की तरफ। और इसमें करंट क्या है? इनवर्ट है, करंट अंदर की तरफ जा रही है, नीचे की तरफ जा रही है। ठीक है, इसमें करंट ऊपर की तरफ जा रही है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे घूमी है देख लो, इधर से घूम रही है, इधर से जा रही है, इधर से घूम के इधर आएंगी, इधर से निकल रही है। तो इधर क्या है? तार की इधर क्या है? तार की इधर क्या है? डॉट है। तार की इधर क्या है? क्रॉस है, क्योंकि इधर अंदर की तरफ ऐसे घूम रही है ना ये। तो इधर अंदर की तरफ, इधर से बाहर की तरफ। इधर देखेंगे तो उल्टा हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? यहाँ पर डॉट आ जाएगा और यहाँ पर क्या होगा? इस तरफ क्या होगा? क्रॉस होगा। सिंपल सी बात। ठीक है, डॉट और क्रॉस। ठीक है, बी की डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। अब यहां पर दक्षिणावर्त और वामावर्त लिखा भी है। अब आप समझ सकते हैं कि दक्षिणावर्त क्या है, वामावर्त क्या है। तो थोड़ा सा ये आपके लिए है कि दक्षिणावर्त और वामावर्त में क्या याद रखना है और कैसे याद रखना है। तो वामावर्त लिखा है यहां पर। वामावर्त मतलब इधर से इधर जब घूम रही है। ठीक है, तो ये वामावर्त है, ऐसे जब घूम रही है, ऐसे घूम रही है मतलब। अब इसको सीधा ऊपर से देखिए आप कहां से देख रहे हैं? आप कहां से देख रहे हैं? आप बगल से देख रहे हैं अभी। ना ना ना, गलत कर रहे हो। भौतिक विज्ञान में वो सही जगह से देखो। कहां से देखना है आपको? आपको कहां से देखना है? आपको यहां से देखना है। यहां पर आपकी आंख यहां होनी चाहिए। आंख सही जगह रखो, आंख सही जगह रखो। आंख यहां आ गई, ये आ गई आंख। कहां से देख रहे हो आप? ऊपर से। क्या दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? घड़ी कैसे 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 घूम रही है? ये कैसे घूमती हुई दिख रही है? ऐसे देखेंगे तो कैसे दिख रही है? ये घूम रही है। ठीक है, क्योंकि अंगूठा इधर की तरफ, हाथ ये घूम रहा है, ये घूम रहा है मतलब ये। अब घड़ी रख दो नीचे, घड़ी रखो नीचे, घड़ी बगल में रखो। घड़ी कैसे दिख रही है? घड़ी कैसे दिख रही है? घड़ी ऐसे जा रही है। घड़ी ऊपर से नीचे आ रही है, आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं। आप 6 से 12 की तरफ जा रहे हैं, घड़ी ऊपर से नीचे आ रही है। 12 से 6 की तरफ घड़ी आती है। आप देख रहे हैं कि घड़ी ये ऐसे घूम रही है और घड़ी वहीं पर बगल में रख दीजिए। घड़ी कैसे दिख रही है? घड़ी ऐसे ऐसे घूम रही है और आप ऐसे ऐसे देख रहे हैं, मतलब उल्टा चल रहे हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। एंटी क्लॉकवाइज मतलब वामावर्त। तो एंटी क्लॉकवाइज यहां लिखा है, देखो एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज होगा तो डॉट दिखेगा आपको, क्लॉकवाइज दिखेगा तो क्रॉस दिखेगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, करंट की बात कर रहा है, अभी करंट की बात कर रहा है। करंट पर हम नहीं पहुंचे हैं, हम यहां पर बात कर रहे थे अभी तक। क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये वामावर्त का मतलब क्या है? वामावर्त का मतलब क्या है? ठीक है, और दक्षिणावर्त का मतलब क्या है ये आप समझिए। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर दिखाया जा रहा है कि अंगूठा क्या बताता है? धारा की दिशा में रखना है आपको। यहां पर हिंट दिया गया है कि आपको करना क्या है। सीधी धारा जब बह रही है तो ये सीधी धारा के लिए है, वो वृत्तीय धारा के लिए। जब धारा वृत्तीय है, अभी हम धारा वृत्तीय की बात कर ही नहीं रहे, हम सीधी धारा की बात कर रहे हैं। ठीक है, इसमें लिखा है सी फ्रॉम टॉप, ऊपर से देखो। लिखा है कि नहीं? सबको दिख रहा है? कहां से देखना है इसमें? कहां से देखना है बेटा? सी फ्रॉम टॉप, ऊपर से देखें। ऊपर से देख रहे हैं आप। तो ये क्या था? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज ये था क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब दक्षिणावर्त। ठीक है, घड़ी कैसे घूमती है? दक्षिणावर्त घूमती है। घड़ी के विपरीत वामावर्त। याद है? याद रहेगा। अब ये तो थी ये चीज, और इसमें मुड़ी हुई उंगलियां क्या बताती हैं? बल रेखा प्रतिरूप बताती है। जो मुड़ी हुई उंगलियां हैं जो हम पकड़ रहे हैं हाथ में, ये क्या बताती हैं? कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं भी ऐसी ही घूम रखी है। सिंपल सी बात। अब यहां आइए, अब धारा ऐसी थी, अब एक अंगूठी या एक चूड़ी समझ लीजिए या एक वृत्त समझ लीजिए, उसमें एक करंट बह रही है, सर्कल में करंट बह रही है, वृत्त में करंट बह रही है।
तो करंट कैसे बह रही है, ये करंट आई जो बह रही है वो एंटी क्लॉकवाइज बह रही है और इसमें करंट आई जो बह रही है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में बह रही है। अब ये नियम इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम लगा सकते हैं यहां पर, और मैक्सवेल का कार्क स्क्रू नियम लगा के देखिए यहां पर, बड़ा अजीब हो जाएगा आपके लिए। तो छोटे से पार्ट अगर सीधे पार्ट पे लगाएंगे तो सही है, तब तो लगा लेंगे, तो लगाएंगे तो ये दिखेगा कि हमें करंट नीचे की तरफ आ रही है। इसमें छोटे से पार्ट में देखेंगे तो हाथ कैसे घूमेगा, नीचे की तरफ देखेंगे तो हाथ कैसे घूमेगा, ऐसे घूम रहा है, यहाँ से घूम रहा है तो इधर से ऊपर की तरफ, यहाँ से अंदर की तरफ, थोड़ा सा लेकिन कठिनाई हो रही है, आपको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम नहीं होगी, बस इसको पकड़ने की कोशिश करिए। हाथ कैसे जा रहा है, करंट कैसे जा रही है, ये जा रही है, पकड़िए तो इधर हाथ क्या जा रहा है, ये अंगूठा रख लीजिए ना, कहीं पर भी अंगूठा वहीं पर रख लीजिए जहां पर है, ये रख लीजिए ना। अब हाथ कैसे घूम रहा है, इधर से इसको पकड़ने की कोशिश करिए, ये पकड़ लिया ना, तो कैसे पकड़ रहे हैं, यहाँ पर क्या हो रहा है क्रॉस, यहाँ पर क्या आ रहा है डॉट। इधर देखिए करंट नीचे की तरफ, तो यहाँ से ऊपर की तरफ, इसका मतलब इधर से नीचे की तरफ तो इधर से ऊपर की तरफ, यहाँ से ऐसे जाएगी, यहाँ से जैसे नीचे की तरफ तो यहाँ से ऐसे नीचे की तरफ, यहाँ से ऊपर की तरफ आ रही है तो यहाँ से नीचे की तरफ, यहाँ से नीचे, ऊपर से नीचे ऐसे जा रही है। तो उल्टा घूम रही है तो इसमें कर लीजिए क्रॉस, इधर क्या आएगा डॉट, तो क्या आएगा डॉट। तो चुंबकीय क्षेत्र रखा है यहाँ पर इस तरह से, ठीक है। बाहर डॉट होगा, क्रॉस अंदर, बाहर डॉट है, बाहर क्रॉस है, अंदर डॉट है। तो सिंपल सी चीजें करिए और बिल्कुल ऐसा नहीं कि परेशान रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर लिखा है कागज के तल के लंबवत बाहर की ओर, मतलब आपके छत की तरफ जा रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। अगर इसमें आप देख रहे हैं कि एक वृत्त बनाए हैं और वृत्त में ये वाला अगर आप चित्र बनाए हैं जिसमें करंट ऐसे घूम रही है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका मतलब कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हैं वो वृत्त से निकल के आपके छत पर जा रही है, नीचे से निकल के ऊपर जा रही है। दिख रहा है क्या, दिखना चाहिए। वृत्त से निकल के सीधा ऊपर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जा रही है ना, छत की तरफ। आपके कॉपी से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल के ऊपर जानी चाहिए, दिख रही है ना सबको, दिख रही है ना, दिखना चाहिए। इसमें क्या हो रहा है, उल्टा हो गया, छत से नीचे आ गई, फिर से ऊपर से नीचे आ रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, दिख रहा है। करंट घूम रही है, करंट ऐसे घूम रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जैसे घड़ी घूम रही है। तो जब घड़ी को देखो तो घड़ी को देखते ही समझ जाओ कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर ही जा रही हैं, ठीक है। समझ में आना चाहिए, हो गया, समझ में आया तक, मजा आया, हुआ, ठीक है। चलिए, तो ये छोटा सा जो नियम था ये याद रखिएगा। कौन सा नियम एप्लीकेबल है, ये वाला, दाएं हाथ के हथेली का नियम बोल दो या दाएं हाथ के अंगूठे का नियम बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। तो ये नियम याद रखेंगे हम। अब आज के बाद हम चुंबकीय क्षेत्र के डायरेक्शन निकालने के लिए नियम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। इसी लेक्चर में जितना नियम है सब हमने पढ़ लिया है। अब हम क्या करेंगे बेटा, अब हम सिर्फ और सिर्फ इसका यूज करेंगे। कहीं पर भी क्रॉस लिखा होगा, कहीं पर भी डॉट लिखा होगा, मैं ये मान के चलूंगा कि आप समझेंगे अब, ठीक है। आपको सबको समझ में आ गया है। एक बच्चा पूछ रहा है, कमलेश कुमार पूछ रहा है कि एक क्वेश्चन था। बेटा पूछो, क्वेश्चन क्या था, पूछ सकते हो। किसी कोई डाउट है, मैं 2 मिनट दे रहा हूं, फटाफट से पूछ लीजिए, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। 2 मिनट दे रहा हूं बस। हाँ, डाउट पूछो बेटा। सर जी चुंबकीय फ्लक्स मय होता है? नहीं बेटा, चुंबकीय फ्लक्स की अब बात नहीं करनी है। चुंबकीय फ्लक्स मैं पढ़ाऊंगा आपको, फाई चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। जैसे वैद्युत फ्लक्स था वैसे ही चुंबकीय फ्लक्स है, बट मैं आपको बताऊंगा क्या होता है वो। हाँ, इमेजिन करके बिल्कुल दिखेगी चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। बेटा चुंबकीय फ्लक्स अभी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। जैसे वैद्युत फ्लक्स आपको पढ़ाया था फर्स्ट चैप्टर में, वैसे 4th चैप्टर में चुंबकीय फ्लक्स आता है, तो चुंबकीय फ्लक्स आपको पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल परेशान मत हो। चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से रिलेटेड है, सिंपल सी बात, इतना बता दूं अभी के लिए। बस इतना मान के चलिए कि चुंबकीय फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स की तरह है, और चुंबकीय फ्लक्स जैसे वैद्युत फ्लक्स जो था वो वैद्युत बल रेखाओं से रिलेटेड था, तो ये वाला चुंबकीय फ्लक्स चुंबकीय बल रेखाओं से रिलेटेड है, सिंपल सी बात है। और किसी कुछ हाँ, किसी को कोई डाउट था तो पूछ सकता है। मैंने बोला 2 मिनट दे रहा हूं मैं। शिवम बेटा क्यों परेशान है तू, ब्लॉक नहीं किया गया है तुझे, तेरा दिख रहा है बेटा, ठीक है। और इस चैप्टर में आपको थोड़ा सा इमेजिनेशन की जरूरत पड़ती रहेगी, क्योंकि 3D है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चारों तरफ से घूम रही हैं, सर्कुलर लूप बना रही हैं। तो लूप आपको यहाँ पर दिखेगा नहीं, कहीं पर वृत्त दिखता है, यहाँ पर वृत्त ऐसा दिखेगा, लेकिन अब तार के पीछे का लूप दिखता नहीं, इसे डैश डैश करके बनाया गया। लेकिन यह वृत्त आप समझ तभी पाएंगे जब सोचिए कि यह पेन आपका तार है और तार में करंट ऊपर जा रही है और आप ऊपर से देख रहे हैं, तो इसके चारों तरफ को वृत्त दिखना चाहिए कि भाई चारों तरफ जो है वृत्त घूमा हुआ है, पास से लेके दूर तक बड़े से बड़े वृत्त भी हैं, छोटे वृत्त भी हैं, ठीक है। अब वो कितना वृत्त बनेगा, कितनी
तीव्र चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होंगी, कितनी ज्यादा शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्पन्न होंगी और कितनी दूर तक फैलेंगी, यह निर्भर करेगा कि करंट कितना ज्यादा बह रही है। अगर हल्की करंट बह रही है, जैसे 1 एम्पियर की करंट बह रही है एक तार में बह रही है 10 एम्पियर की करंट, तो सिंपल सी बात है कि अगर हम 10 एम्पियर वाली करंट को देखेंगे तार को, तो उसके आसपास जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो ज्यादा शक्तिशाली, ठीक है, ज्यादा बल लगाएगा और ज्यादा दूर तक रहेगा, उसका रेंज ज्यादा होगा, उसका क्षेत्र ज्यादा होगा। लेकिन अगर 1 एम्पियर वाली को देखेंगे तो उसके आसपास ही, तार के आसपास ही चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होंगी, ज्यादा दूर तक नहीं होंगी। 10 एम्पियर वाले में 10 गुना है उससे ज्यादा, ठीक है, करंट तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि उसमें ज्यादा होगी, है ना। तो ये तो होगी छोटी सी बात। अब एक चीज और है छोटी सी, इसी का एक छोटा सा पार्ट और है। सीधी रेखा में ये आपको हिंट लिखा हुआ है, ये ऊपर है। अब केस 2 पढ़ रहे हैं, केस 2 मतलब अब ऊपर से फिर देखेंगे हम, उसी चीज को ऊपर से दिखाया गया है, ठीक है। ये वाली चीज, ये वाला जो पार्ट है ना, ये पार्ट की बात कर रहे हैं, पहले पार्ट में ही हम बात कर रहे हैं। इन दोनों को अब ऊपर से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। समझ में आई बात। करंट अंदर से बाहर की तरफ, करंट बाहर से अंदर की तरफ। अब आपको दिखना चाहिए वामावर्त, संकेंद्री, वृत्ताकार बल रेखाएं, और बल रेखाएं बहुत दूर तक फैली हैं। जितनी ज्यादा शक्तिशाली करंट होगी उतना ज्यादा दूर तक ये बल रेखाएं, वृत्ताकार लूप, हरदम चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं वृत्ताकार लूप बनाती हैं, क्लोज लूप बनाती हैं, ये याद रखें, ठीक है। और कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है, ये भी याद रखें। ना खुद की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, ना कोई और किसी और चुंबक के चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आप काटती हैं, ठीक है, तो नहीं होता। अब इसमें देखेंगे तो ये लूप है, लूप में करंट बह रही है, और आप कहां से देखेंगे, आंख बना दी गई है, कहां से देखना है, आंख बनी है, कहां से देखेंगे, बगल से। ये क्या है, अक्ष है, ये जो आप देख रहे हैं ये अक्ष है, कुंडली का अक्ष है, या उस वृत्त का अक्ष है जिसको आप देख रहे हैं, सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट है, ओ पॉइंट, सेंटर ओ पॉइंट को आप बगल से जब देखेंगे, जैसे आप सोचिए कि आप ऐसा समझिए, कैसा समझिए, नहीं समझ में आया कैसे, देखिए ये है ना, ये जो मैंने पहन रखा था, ठीक है, चूड़ी कंगन जो भी है, इस तरह से आप कुछ भी ले लीजिए अपने हाथ में, और इसको देखिए तो ये सीधा सा आप देखेंगे तो ऐसा दिख रहा है। अब इसमें आप सोचिए कि करंट जो है ना, इसमें बह रही है, किसी भी डायरेक्शन में बह रही है, किसी भी डायरेक्शन में बह रही है करंट, तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे दिखेंगी, यहां से इस पार से जाती हुई या तो दिखेगी, या तो ऊपर से नीचे आती हुई दिखेंगी। अब ये डायरेक्शन पर डिपेंड करेगा करंट कैसे बह रही है। तो करंट इसमें ऐसे बह रही है, यहाँ पर आई करंट दिखाई गई है कि ऐसे बह रही है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कैसे दिख रही है, कागज के तल में व प्रेक्षक की ओर, मतलब आपके तरफ आ रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। बी की डायरेक्शन देखो आपके तरफ है, बी की डायरेक्शन आपके तरफ, आपके आंखों की तरफ चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखाई देंगी। अब साइड से देखेंगे, ठीक है, साइड से देखने में आपको दिखेगा, ठीक है, ऊपर से तो देख ही रहे हैं, साइड से देखेंगे तो आप पीछे का भी देख पाएंगे ना, साइड से देखेंगे तो आपको पीछे का भी पता लगेगा। यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बाहर की तरफ दिख रही हैं, तो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंदर आ रही होंगी, ठीक है। लूप के इस पार से इस पार, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जानते हो कैसे हैं, ऐसे से ऐसे घूम रही हैं, ठीक है, ये इधर से ऐसे निकल के इधर घूम के, इधर घूम के, और यहां से अंदर, फिर यहां, तो आपको ऐसे निकलती हुई दिखेंगी। कैसे दिखेंगी, मैं एक छोटा सा चित्र बना रहा हूं, जैसा आप देखते हैं एक लूप को अगर मैं बनाऊं, तो लूप अगर मैं दिखाऊं आपको, तो लूप आपको कैसे दिखेगा। एक लूप की अगर मैं बात करूं, तो एक लूप में अगर करंट बह रही है ऐसे, इससे आपको समझ में आया होगा कि कौन सा लूप का सामने वाला भाग है। सामने वाला भाग लूप का ये है, ये ऊपर वाला भाग है और ये नीचे वाला भाग है। तो लूप का ये ऊपर वाला भाग है और ये पीछे वाला भाग है, ये वाला, ठीक है, मतलब लूप ऐसे खड़ा है, ये ऐसे ऐसे देख रहे हैं आप, तो ये अंदर वाला भाग है और ये ऊपर है, ठीक है, ये वाला पार्ट ऊपर है, ये वाला पार्ट अंदर है, ऐसे खड़ा है, ठीक है, ऐसे खड़ा है। तो इधर से आप देख रहे हैं, तो सामने वाला भाग आपके तरफ जो है ये है, और ये पीछे वाला भाग है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को देखेंगे तो क्या होगा, यहां से देखेंगे तो इसके केंद्र पर क्या है, बाहर की तरफ निकलती हुई दिखेंगी, मतलब चुंबकीय क्षेत्र रेखा यहां से बाहर की तरफ बी निकलते हुए इधर दिखेंगी, तो इधर क्या दिखेगा, अंदर की तरफ। कैसे दिखेगा, कैसे दिखेगा, दिखेंगे कुछ इस प्रकार से। चुंबकीय क्षेत्र रेखा है बेटा, दूर में देखेंगे, पास में देखेंगे आपको, अगर मैं कोने पर देखूं तो यहां पर दिखेंगे ऐसे, यहां से घूमती हुई, यहां से निकल रही हैं, यहां से ऐसे घूम के यहां से अंदर, ठीक है। यहां पर भी देखेंगे तो यहां पर क्या दिखेंगी, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, थोड़ा सा ऐसे नहीं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं आपको दिखेंगी घूमते हुए, इसके चारों तरफ है ना घूमी हुई है, तो ये आपको यहां से निकल के इधर से ऐसे घूमती हुई दिखेंगी। तो यहां से निकल रही है, यहां से घूम रही है, यहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकल रही हैं और यहां घूम के आ रही हैं, तो यहां से निकल रही है, यहां से घूम रही है। तो अब देखेंगे सिंपल सा, तो इधर से बाहर निकलती हुई दिखेंगी, ठीक है, इधर से बाहर निकलती हुई और इधर से अंदर आती हुई चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं दिखेंगी, ठीक है, इधर से अंदर। तो वृत्त के बाहर इधर से निकल रही हैं,
ऐसे निकल रही हैं और वृत्त के अंदर ये घूम करके वृत्त के अंदर ही आएंगी, इधर से यही घूम के आई हैं चारों तरफ, ठीक है, इसके चारों तरफ घूमी हुई हैं अंदर से, ये अंदर से बाहर है इसलिए सामने से देखा गया है, यहां पर आप आंख लगा के देख रहे हैं, सॉरी जो भी है, ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो ये हो गया है, क्विज कर लेते हैं फटाफट से। आइए, क्विज का पहला क्वेश्चन ये रहा, जल्दी से टाइम टेबल बता रहा हूं बेटा, 2 मिनट दो, क्विज के जस्ट बाद आपको टाइम टेबल दिखाऊंगा मैं। हाँ बेटा, बायोलॉजी अभी क्लास, मेरी जब क्लास खत्म होगी तो सर बैठे हैं मेरे सामने ही है, अभी वो क्लास स्टार्ट करेंगे, 10 मिनट में आपकी बायोलॉजी क्लास स्टार्ट हो जाएगी 8 बजे, ठीक है। और टाइम टेबल मैं दिखा देता हूं, जिन बच्चों को टाइम टेबल चाहिए मैं दिखाता हूं, ठीक है। हो गया, चलिए अगला क्वेश्चन बेटा ये रहा। हाँ बच्चे, अनुष्का दिखा रहा हूं बेटा, कोई दिक्कत नहीं, टाइम टेबल दिखा रहा हूं मैं, अभी देख लो, कोई दिक्कत नहीं। क्विज को दिखा के इसको तुरंत, इसके बाद क्विज के बाद टाइम टेबल दिखा के फिर क्लास खत्म। पढ़ाई करिए बच्चे, टाइम जा चुका है, हंसी मजाक खेल कूद का टाइम अब निकल रहा है, ठीक है, अब मेहनत करने का टाइम आ चुका है, सही से करिए, नहीं तो देखते ही देखते ऐसे ही फिर गाना गाओगे क्या से क्या हो गया वाला। एक चालक में धारा पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है, पूर्व से पश्चिम की तरफ। अब कोई भी डायरेक्शन आप मान लीजिए, जो भी आपको मानना है, मान लीजिए पूर्व है मेरे लिए, चलो ये पूर्व है और ये पश्चिम है, ठीक है, तो ये क्या होगा उत्तर, ये क्या होगा दक्षिण। दिशा बना लो सबसे पहले इस तरह में, पूर्व से पश्चिम की तरफ एक करंट है, बह रही है पूर्व से पश्चिम की तरफ। अच्छा, पूर्व से पश्चिम की तरफ, पूर्व से पश्चिम का मतलब हुआ इधर से इधर करंट बह रही है। तो कह रहा है चुंबकीय क्षेत्र की डायरेक्शन क्या होगी, ये देखो इधर से अंदर की तरफ है और इधर से क्या होगी बाहर की तरफ है, ठीक है, इधर से अंदर और इधर से बाहर, तो यहाँ से यहाँ की तरफ, मतलब यहाँ से निकल रही है यहाँ जा रही है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, और पीछे से घूम के फिर आ रही हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी, उत्तर की ओर होगी, दक्षिण की ओर होगी। तो सिंपल सी बात, यहाँ पर दाएं हाथ के हथेली का नियम लगा के देखेंगे हम, दाएं हाथ के हथेली का नियम लगाएंगे तो किधर की तरफ है, दक्षिण की तरफ, सिंपल सी बात, ऐसे करेंगे तो दक्षिण की तरफ दिख रही है ना, तो जहां से निकल रही है वो देखेंगे तो दक्षिण की तरफ, ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका दक्षिण की तरफ। अगला, एक शक्ति लाइन में, शक्ति मतलब जिसमें करंट बह रही है, ठीक है, धारा बह रही है, पावर लाइन की बात कर रहा है, पावर लाइन मतलब जो पावर हाउस से लाइन आती है, ठीक है, ऊपर की ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी, ठीक है, दक्षिण में धारा बह रही है, ठीक है, दक्षिण में धारा बह रही है, सिंपल सी बात है, तो पूरा पश्चिम, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, ठीक है, कह रहा है कि दक्षिण में धारा बह रही है, ये दक्षिण में धारा बहा दो, ठीक है, दक्षिण में धारा बह रही है, दक्षिण दिशा में बह रही है। अच्छा ठीक है, इसको देखने में थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा क्योंकि ऊपर की तरफ देखना है, तो ऊपर की तरफ देखेंगे तो क्या दिखेगा, यहां से देखेंगे तो आप क्या दिखेगा, ईस्ट की तरफ, पूर्व की तरफ दिखेगी, तो पूर्व की तरफ आ जाएगा, इसका बी नंबर करेक्ट हो जाएगा, ठीक है।